हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर। और ग्रामर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये है हमारी ग्रामर वीडियो। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और आई एम जनपद एक और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। सो स्टार्ट करते हैं। ये ग्रामर प्रैक्टिस है, ठीक है। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो द आर्टिकल्स आर ए एन और द। आर्टिकल्स आर ए एन और द, ओके। आर्टिकल्स आर मार्क्ड विथ अ चेक मार्क। आर्टिकल्स आर मार्क्ड विथ अ चेक मार्क ऑन अ टॉप एंड दे इंडिकेट अ नाउन इज कमिंग। तो आर्टिकल्स को हम चेक मार्क लगा के इंडिकेट करते हैं। मतलब कोई आर्टिकल को आपको डिटरमाइन करना है, यानी कि ये आर्टिकल है तो आपको उस आर्टिकल के ऊपर ऐसे चेक मार्क लगा देना है। और इससे पता चल जाएगा कि ये आर्टिकल है और फिर नाउन आने वाला है। जो देखो आर्टिकल जो होता है उसके है ना तुरंत बाद या नाउन आ जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शन है जो नहीं होते। और ये वाला जो है ये जब राइटिंग वर्क होता है तब हम यूज़ करते हैं चेक मार्क्स, अंडरलाइंस, फिर डबल अंडरलाइन। अगर आपके स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, आपके टीचर ऐसा कुछ आपको नहीं बोल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये चेक मार्क, अंडरलाइन। जब आपको बोला जाए तभी आप करिएगा। ये एक ज़रिया है ताकि हम सबको पहचान सकें। हमको अलग अलग चीज़ें नहीं लिख पाए, हम पूरा जो सेंटेंस लिखा है उसके अंदर ही हम सब कर पाएँ, इसलिए। और they are special adjectives but are marked with a check mark. Note that every noun will not have an article in front of it, so many do. मतलब आर्टिकल्स हैं वो स्पेशल टाइप के एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन वो चेक मार्क से उनको हम मार्क करते हैं, ठीक है। और आप लोग एक बात को नोट कर लीजिए, सारे जो नाउन हैं उनके आगे आर्टिकल्स नहीं लगेंगे, लेकिन बहुत सारों के आगे लगेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाउन्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाउन्स के बारे में। नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया एंड कैन बी कॉमन और प्रॉपर। देखो नाउन क्या है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। और ये क्या हो सकते हैं? कॉमन हो सकते हैं या प्रॉपर हो सकते हैं। अब कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब कॉमन जो होता है वो पूरे एक ग्रुप के लिए वो पूरा ग्रुप के लिए इंडिकेट करता है, पूरे ग्रुप को इंडिकेट करता है कॉमन नाउन। लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करता है, पर्टिकुलर नाउन को इंडिकेट करता है, ठीक है। ओके, आपको समझ में आया? तो आप आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज कैपिटलाइज एंड नेम स्पेसिफिक थिंग्स। प्रॉपर नाउन क्या है? वो कैपिटलाइज होते हैं। प्रॉपर नाउन जो जब चालू होता है तब जो उसका पहला वर्ड होता है, जो पहला लेटर होता है वो कैपिटलाइज होता है। और वो क्या है? एक स्पेसिफिक थिंग को नेम करते हैं, वो एक स्पेसिफिक थिंग को नेम करते हैं, ठीक है। अ कॉमन नाउन इज़ अ लेडी बट अ प्रॉपर नाउन इज़ मिसेस जॉनसन। देखो मिसेस जॉनसन है, वो क्या है? लेडी है। लेकिन अब यहाँ पे दो नाउन है, लेडी और मिसेस जॉनसन। अगर लेडी एक कॉमन नाउन है, वहीं मिसेस जॉनसन एक प्रॉपर नाउन है। आपको समझ में आया? ठीक है। नाउ अ कॉमन नाउन इज स्टोर बट अ प्रॉपर नाउन इज डिक स्पोर्टिंग गुड। डिक स्पोर्टिंग गुड है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन एक स्टोर है वो कॉमन नाउन है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो नाउन है यहाँ पे हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? अंडरलाइन। जिस वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन होगी, उसे हम नाउन डिनोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ टॉल मैन ऑन टेलीविज़न वॉज ड्रेस्ड इन अ नाइस सूट। तो यहाँ पे पहले तो हम आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल कौन से हैं? यहाँ पे द है और यहाँ ए है। तो आप लोगों को पता चला ना? देखो यहाँ पे चेक मार्क थे, द और ए क्या है? आर्टिकल्स हैं। अब हम नाउन्स देखते हैं। तो नाउन क्या है?
यहाँ पे मैं नाउन है, टेलीविज़न नाउन है, सूट नाउन है। तो ये इसलिए होते हैं कि हम एक ही सेंटेंस, जो एक सेंटेंस दिया उसी के अंदर हम उसको डिनोट कर लें, वरना फिर हमें लिखना पड़ेगा ये होता है, ऐसे क्या करें, इसको क्या क्या करें। इसलिए हमने ये इनोवेशन है। अगर ये नहीं करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इससे हमारा काम है वो आसान हो जाएगा। तो अब सेकंड एग्जांपल देखें, माय फैमिली अटेंड चर्च एट ऑलिव बैप्टिस्ट चर्च संडे। तो इधर नाउन क्या है, फैमिली, चर्च, ऑलिव बैप्टिस्ट चर्च, संडे। ये फैमिली क्या है, कॉमन नाउन। चर्च क्या है, कॉमन नाउन। ये क्या है, प्रॉपर नाउन। कौन सा चर्च है, ये वाला चर्च है, प्रॉपर नाउन। संडे, डे कौन सा है, संडे है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ओके। अब थोड़े प्रैक्टिस दिए हुए हैं आप लोगों, आपको करना है तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस दी हुई है, आप लोगों को आर्टिकल्स पर चेक मार्क लगाना है और नाउन्स के अंदर अंडरलाइन करना है। ये 3 हैं, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आपके ऊपर कोई वो नहीं है, बस प्रैक्टिस है। और ये कुछ स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि इसमें से ही आ जाएगा कुछ एग्ज़ाम के अंदर। अब हम करते हैं प्रोनाउन। अब हम आते हैं प्रोनाउंस के ऊपर। ठीक है, प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन्स की प्लेस ले लेते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, जेसिका वेंट टू द स्टोर सो शी कुड बाय सम आइसक्रीम। अब इसका हम वो देखते हैं, द प्रोनाउन शी टुक द प्लेस ऑफ सेइंग जेसिका नेम अगेन। सम प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बट देयर अदर्स आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ये देखो, यहाँ पे जो शी है इसने जेसिका की जगह ले ली। मतलब देखो, एक अगर ऐसा लिखा होता जेसिका वेंट टू द स्टोर सो जेसिका कुड बाय सम आइसक्रीम, तो ये बहुत बार जेसिका बोलना पड़ता। अगर 5-6 बार एक ही वो आ रहा है जेसिका एक ही एकदम कनेक्शन है, तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने छोटे छोटे वर्ड्स बनाए, उसको अब प्रोनाउंस कहते हैं। तो कुछ सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउंस है कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट और कैन बी यूज एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन। They are marked by writing pronoun on the top of word. वो हम कैसे इंडिकेट करते हैं, हम कैसे उसको पता लगाते हैं ये तो यहाँ पे हम अगर प्रॉन लिखा हुआ है किसी वर्ड के ऊपर, प्रॉन, तो वो एक प्रोनाउन है। ठीक है, ये ग्रामर में बात हो रही है कुछ, तो ठीक है, इधर बात हो रही है। अगर आपके जहाँ पे आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग है, कहीं आपको ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो प्लीज़ मत लिखिएगा, प्लीज़, मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है। इससे हम इंडिकेट करते हैं कि क्या कैसे होता है, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रोनाउन है, तो उसके ऊपर प्रॉन लिख के। ठीक है, अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो दे ट्रैवल टू कैलिफोर्निया फॉर द समर वैकेशन। ये ट्रैवल के ऊपर डबल लाइन क्यों है तो बता देता हूँ। ट्रैवल डबल लाइन वर्ब को इंडिकेट करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। दे ट्रैवल टू कैलिफोर्निया फॉर द समर वैकेशन, तो इधर प्रोनाउन क्या है, दे और देयर। ठीक है, तो दे इज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन सिंस दे इज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन सिंस दे इज़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। दे और सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसलिए उससे हम सब्जेक्ट मानेंगे इस सेंटेंस का। और देयर इज़ अ पॉजिटिव प्रोनाउन शोइंग ओनरशिप ऑफ द वैकेशन, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट देखो, देयर है, वो किसका समर वैकेशन बता रहा है, ये जो गए हैं उनका समर वैकेशन है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है ना देयर। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम, इट, यू, ये कौन से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन कौन से हैं, आवर, अस, माइन, माय, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, योर्स, इट, ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखने हैं। ठीक है, अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया, आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए, नाउन कंप्लीट कर लिए, प्रोनाउन कंप्लीट कर लिए। अब हम जाते हैं, अब देखिए ये प्रैक्टिस है, अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। एक और एग्जांपल है, शी गेव हिम द बिगेस्ट स्लाइस ऑफ एन एप्पल पाई। शी इज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन, हिम इज़ एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सिंस इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। इट रिसीव्स द एक्शन, शी गेव इट टू whom, शी गेव इट टू। सिंपल ज़्यादा कुछ था नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप समझदार हैं। अब ये प्रैक्टिस है, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। अब वर्ब्स, अब हम देखते हैं वर्ब्स के बारे में, अब पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। Verbs can be show action or they can be linking verb. Action verbs show some kind of action. Skipped, hopped, throw, baked, watch, took, etc. Verbs can be happening now, present tense, already happened, past tense, or they will happen future tense. देखो जो एक सेंटेंस होता है उसके अंदर वर्ब होती ही है, ठीक है, होना ही चाहिए वर्ब को। और जो वर्ब है वो एक एक्शन को शो कर सकता है, या तो एक एक्शन जो वर्ब है उसको हेल्प कर सकता है, क्या कैसे उसको पूरा सेंस बनाने के लिए, या तो वो दो टर्म्स हैं, जो सेंटेंस की दो टर्म्स हैं उनको लिंक करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। और जो एक्शन वर्ब है वो कौन कौन से एक्शन शो करते हैं, जैसे कि स्किप्ड, हॉप, थ्रो, बेक्ड, वॉच, बहुत सारे एक्शन हैं। अब वर्ब्स कितने, तीन टाइप के होते हैं, या तो प्रेजेंट टेंस में होंगे, मतलब अभी अभी हुआ है, कैन बी हैपनिंग नाउ, प्रेजेंट टेंस, क्या पहले से हो चुके हैं, ऑलरेडी हैपन, पास्ट टेंस, या फिर होने वाले हैं, दे विल हैपन, और फ्यूचर टेंस। The depending on the verb tense, a helping verb may be needed. If you have a sentence, I am planning a party for my sister, am is the helping verb used in the main action verb planning. तो देखो जो verb की tense होती है वो helping verb को, helping verb उस वो हेल्पिंग वर्ब चाहिए नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, कौन सा चाहिए, उसको डिसाइड करने के लिए हमको वर्ब की टेंस जानना ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल, आई एम प्लानिंग अ पार्टी फॉर माई सिस्टर, तो उसके अंदर एम जो है वो प्लानिंग को हेल्प कर रहा है, वरना हम ऐसे लिखेंगे आई प्लानिंग अ पार्टी फॉर माई सिस्टर, तो अजीब लगेगा थोड़ा। तो अब एम है उसको हेल्प कर रहा है कि अच्छे से पूरा सेंस बन पाए, ठीक है। और योर कंप्लीट वर्ब इज एम प्लानिंग, द हेल्पिंग वर्ब आर लिस्टेड बिलो। अब हम थोड़े हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं, ठीक है। अब हम थोड़े हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। एम, इज, आर, वॉज, वेर, बीइंग, बीन, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, कितने सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और जो अदर टाइप के वर्ब हैं वो हैं लिंकिंग वर्ब। तो आप लिंकिंग वर्ब का एक नोट ध्यान रखिए, दैट सम ऑफ द लिंकिंग वर्ब्स आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट शो एन एक्शन बट आर यूज्ड टू लिंक द सब्जेक्ट विद द डिस्क्रिप्टिव वर्ड कमिंग आफ्टर द वर्ब, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? लिंकिंग वर्ब क्या एक्शन को शो नहीं करते, कभी कभी वो हेल्पिंग वर्ब जैसे भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन वो उनका काम क्या है, सब्जेक्ट को दूसरे डिस्क्रिप्टिव वर्ड के साथ लिंक करना उनका काम है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब कौन कौन से वर्ब देखते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वेर, बीइंग, बीन, ऑल ऑफ दीज कैन बी हेल्पिंग वर्ब्स ऑल्सो, ये हैं हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं। अदर लिंकिंग वर्ब्स आर फील, स्मेल, टेस्ट, साउंड, लुक, सीम्स, बिकम। लिंकिंग वर्ब्स कैन समटाइम बी हार्डर टू फाइंड इन द सेंटेंस। कभी कभी जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो सेंटेंस में ढूंढना ही उनको मुश्किल हो जाता है, किसको हेल्पिंग वर्ब माने, किसको लिंकिंग वर्ब माने, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वर्ब को हम कैसे इस इधर मैंने इसको डबल अंडरलाइन से डिनोट किया है, ठीक है। डबल अंडरलाइन होती है तो मतलब वो वर्ब है, कोई सा भी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो वर्ब है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। द टॉल मैन ऑन टेलीविजन वॉज शॉपिंग फॉर अ नाइस सूट, तो वॉज इज यूज एज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे जो वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ हुआ है, और शॉपिंग है वो एक्शन वर्ब, तो ये पूरा का पूरा एक वर्ब है, ठीक है। डबल अंडरलाइन भी है, ओके। शी मिक्स्ड एंड रोल्ड अ डक फॉर द शुगर कुकीज, मिक्स्ड एंड रोल्ड आर एक्शन वर्ब। यहाँ पे मिक्स्ड और सॉरी क्या हो गया ये, हाँ,
जो मिक्स्ड और रोल्ड हैं वो एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है। और माई फादर इज़ अ टीचर एट द कॉलेज ऑफ स्प्रिंग स्ट्रीट। इज़ अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इज़ लिंक्स द नाउन टीचर टू द सब्जेक्ट फादर। यहाँ पे जो इज़ है वो टीचर, जो फादर है उसको सब्जेक्ट, देखो नाउन टीचर टू द सब्जेक्ट फादर, तो टीचर को है ना वो नाउन फादर के साथ लिंक कर दी, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट के आंसर दूंगा। ये हैं प्रैक्टिस, आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो हम अगले वीडियो में जो बाकी के 4 हैं पार्ट ऑफ स्पीच, उनको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज का ये लास्ट है। एक डिस्क्राइब्स एन नाउन और प्रोनाउन ओनली। मैनी टाइम्स यू कैन डू एन एग्जेक्टिव test to see if your word is an adjective. The adjective test is to say the word between an article and noun. See the example. तो मतलब जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, खाली इन दोनों को ही करता है और किसी को नहीं करता। और जो बहुत सारे टाइम जो एग्जेक्टिव हम कैसे पता लगाएं, तो हम एग्जेक्टिव टेस्ट से उसको पता लगा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है एग्जेक्टिव है और वो आर्टिकल और नाउन के बीच में आ रहा है, मतलब वो एग्जेक्टिव है। अगर मैं आपको एक्सेप्शन भी बहुत सारे होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। द पिंक हाउस सिंस दिस मेक्स सेंस। द पिंक इज़ द एग्जेक्टिव एंड डिस्क्राइब्स द नाउन। तो ये आर्टिकल और नाउन के बीच में आ रहा है। अब हम दूसरा देखते हैं, क्विकली स्टोर सिंस दिस डज नॉट मेक सेंस, क्विकली इज़ नॉट एन एग्जेक्टिव। देखो क्विकली स्टोर सेंस, हमको सेंस बनना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख दूँगा द स्लीपी हाउस, क्या मतलब हुआ स्लीपी हाउस। अगर मैं ऐसा लिखूँ द स्लीपी गर्ल, तो गर्ल कैसी, अभी स्लीपी है, अभी सोने में है, ऐसे सेंस बनना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को पता चला, आगे देखते हैं, ठीक है। Adjectives answer the question which one, what kind, how many, how much, whose. Adjectives are marked by writing adj on the top of the word, ठीक है। adj अगर हम वर्ड के ऊपर लिख देंगे तो मतलब वो एग्जेक्टिव है। और वो कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर रखता है, विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, इन 5 के वो आंसर देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द टॉल मैन ऑन द टेलीविज़न वॉज शॉपिंग फॉर अ नाइस सूट। तो आप देखो टॉल और जो नाइस है वो एग्जेक्टिव है। टॉल मैन को इंडिकेट कर रहा है और जो एग्जेक्टिव है सूट को इंडिकेट, दोनों किसको कर रहे हैं, नाउन को कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों एग्जेक्टिव टेस्ट को पास कर रहे हैं। द नाउन, ए नाउन, दोनों के बीच में आया एग्जेक्टिव, हो गया ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। द स्मॉल ब्लैक कैट प्लेड विद अ टाइनी रेड स्ट्रिंग। स्मॉल, ब्लैक, टाइनी, रेड, ये जो 4 हैं वो एग्जेक्टिव है। स्मॉल और ब्लैक कैट को इंडिकेट कर रहे हैं और रेड, टाइनी और रेड स्ट्रिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखो एग्जेक्टिव टेस्ट को पास किया है, द और नाउन के बीच में है, ए और ये सब नाउन के बीच में, ठीक है। तो समझ में आया आपको? अगर ये थोड़े प्रैक्टिस के सवाल हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो ज़रूर शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, सी यू।